हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम देखिए भौतिक विज्ञान कक्षा 12 प्रति 10 प्रश्न पत्र 2025-26 के लिए देखिए इसको हम देखिए सॉल्व करेंगे। ये विद्यार्थी जो पेपर है मॉडल पेपर, ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, ठीक है ना। देखिए संख्यातांक पड़ा 346, कोड 151, पूर्णांक 70 का है। तो इसको विद्यार्थी हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन इसके। और देखिए विद्यार्थी, इसको आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, एक और तैयार भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इससे आपको कम से कम 8-10 नंबर प्रश्न जरूर फंसेंगे। देखिए हर साल ऐसा होता है, यही नहीं, मतलब हर साल जो है इससे क्वेश्चन फंसते हैं। अगर यूपी बोर्ड जो है हर साल मॉडल पेपर जारी करता है तो उससे क्वेश्चन जरूर फंसते हैं। इसलिए आप जो है इस प्रश्न पत्र को, इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसके सॉल्व कराता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए खंड आ करेंगे, ठीक है ना। खंड आ में देखिए प्रश्न का एक का करेंगे। देखिए कह रहा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। देखिए हमसे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है। तो देखिए विद्यार्थी, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट गुणे मीटर, ठीक है ना। क्या देखिए वोल्ट गुणे मीटर होता है ना वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। और देखिए विद्यार्थी, अगर आपको निकालना देखिए तो निकाल भी सकते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा, देखिए तो फाई ई बराबर देखिए क्या होता है। देखिए फाई ई बराबर देखिए ई इंटू ए होता है, ठीक है ना। ई इंटू ए होता है ना, ए इंटू ए ये होता है, देखिए है ना। तो यहाँ देखिए आप देखिए, चूंकि हम पता है, देखिए चूंकि देखिए ई बराबर होता है, देखिए ई बराबर होता है हमारा एफ बटा क्यू होता है, विद्युत क्षेत्रीयता, है ना। विद्युत क्षेत्रीय ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू होता है ना, विद्युत क्षेत्रीयता ये होता है। यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए तो हमारे पास कितना है, देखिए एफ बटा क्यू हो जाएगा। देखिए एफ बटा क्यू इंटू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। देखिए तो मात्रा क्या है, देखिए ये बल है, तो बल का मतलब न्यूटन होता है। न्यूटन न्यूटन लिख देंगे, गुणे मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, है ना। इस मीटर स्क्वायर बटा ये कूलाम, कूलाम लिख देंगे इस प्रकार, ठीक है ना। ये लिख देंगे कूलाम, है ना, ये कूलाम लिख देंगे, ये लिख दिया। इसके बाद देखिए, अब देखिए ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमें देखिए पता, देखिए जो ये वाला मतलब मात्रक ये होता है, देखिए वोल्ट गुणे मीटर होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। देखिए हमें पढ़े, देखिए वी बराबर क्या पढ़े, देखिए विद्युत विभव का। देखिए वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू पढ़े हैं ना, विद्युत विभव वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। यहाँ से देखते हैं डब्ल्यू बटा क्यू। तो देखिए बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू पढ़े, देखिए तो बी बराबर देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू देखिए ये कार है, कार बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। देखिए बल गुणे विस्थापन, तो एफ गुणे एस, है ना, एफ गुणे एस बटा क्यू। तो देखिए एफ गुणे एस, देखिए न्यूटन मीटर बटा कूलाम। देखिए न्यूटन, है ना, न्यूटन 1 मीटर ले लेंगे यहाँ, देखिए ठीक है ना। देखिए न्यूटन मीटर बटा कूलाम, है ना। देखिए ये न्यूटन हो गया बल का मात्रक, ये मीटर हो गया, ये दूरी है, ठीक है ना, विस्थापन ये दूरी होती है, तो मीटर में मात्रा हो गया, ये कूलाम है। तो देखिए अगर इसको लिखेंगे, देखिए तो न्यूटन मीटर बटा कूलाम, 1 मीटर बचेगा यहाँ पे ना। तो न्यूटन मीटर बटा कूलाम, न्यूटन मीटर बटा कूलाम, तो ये बोल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 1 मीटर बचेगा, तो बोल्ट गुणे मीटर ये आ जाएगा। इस प्रकार अगर निकाल सकते निकालना है, ठीक है ना, नहीं डायरेक्ट याद रखेंगे। इसको देखिए विशिष्ट चालकता का मात्रा पूछ रहा है। देखिए जो हमारी विशिष्ट चालकता होती है ना, देखिए तो इसको अगर विशिष्ट चालकता को नीटर से लिखते हैं, नीटा बराबर देखिए 1/रो होता है, ठीक है ना। नीटा बराबर देखिए 1/रो, मतलब जो हमारी विशिष्ट चालकता होती है वो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी होती है, मतलब व्युत्क्रम होती है, ठीक है ना। मतलब जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रम यानी उल्टा होती है। तो देखिए विशिष्ट इसका जो मात्रक होता है, देखिए देखिए जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है रो का, देखिए रो बराबर क्या, देखिए रो बराबर होता है, देखिए आर ए बटा एल, ठीक है ना। देखिए रो बराबर आर ए बटा एल होता है ना, रो बराबर आर ए बटा एल। तो रो बराबर देखिए आर, देखिए ओम, आर क्या प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम। और देखिए ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर बटा लंबाई है तो मीटर, लंबाई है तो मीटर, इससे कट जाएगा, ठीक है ना। तो ओम गुणे मीटर बचेगा, ओम गुणे मीटर। तो देखिए इसका मतलब होता है ओम गुणे मीटर। अब ये ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर जाएगा, देखिए तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, देखिए ये वाला, देखिए ये सही। देखिए विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या, देखिए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना, ये होता है। देखिए विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। इसको देखिए ग नंबर देखिए, अब ग नंबर देखिए, देखिए ग नंबर कह रहा, देखिए कि करनी के अंदर म्यू जीरो अपान एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बताओ। तो देखिए करनी के अंदर म्यू जीरो अपान एप्सिलॉन जीरो का मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको, ठीक है। क्या होता है, देखिए ओम होता है, ठीक है ना। और देखिए इसी में देखिए एक ये भी पूछ सकते हैं, देखिए सी बराबर, देखिए इस प्रकार इस प्रकार लिख देता है, देखिए सी बराबर 1 करनी के अंदर लिख देगा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, इस प्रकार भी लिख देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखिए मीटर पर सेकंड होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए घन नंबर, देखिए घन नंबर, देखिए घन नंबर कह रहा है, देखिए कह रहा किसी परिपथ पर एक प्रत्यावर्ती बोल्टता दिया, देखिए ठीक है ना, बोल्ट लगाने से उसमें एक प्रत्यावर्ती धारा दिया, देखिए ठीक है ना, दिया देखिए, ठीक है, ये बोल्टता का दिया है, बोल्टता का समीकरण ये धारा प्रत्यावर्ती धारा समीकरण, ठीक है ना। तो कह रहा एम्पियर प्रवाहित होती है तो परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति बताओ, कह रहा देखिए औसत शक्ति, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसको इसमें क्या निकालना है, देखिए औसत शक्ति निकालना है। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों घन नंबर करेंगे, ठीक है ना, कौन सा, देखिए घन नंबर। देखिए बोल्टता का, देखिए जो बोल्टता का हमारा देखिए समीकरण दिया था वी टी बराबर, देखिए वो 30 साइन
30 साइन, और यहाँ पे देखिए दिया था हमारे पास 30 साइन हो जाएगा, यहाँ पे दिया था 1000, ठीक है ना, 1000 t दिया था, ठीक है ना, ये दिया था। लेकिन इसकी देखिए तुलना करा देखिए, तो बी देखिए बी बराबर b0 साइन ओमेगा टी से तुलना कराएंगे देखिए साइन ओमेगा टी से, ठीक है ना। तो देखिए हमको b0 कितना मिलेगा, देखिए उच्चतम वोल्टेज b0 मिलेगा 30 वोल्ट मिलेगा, ठीक है ना, 30 वोल्ट b0 का मान मिला है, b0 का मान 30 वोल्ट मिला। इसके बाद देखिए धारा का देखिए दिया है आई, यहाँ पे देखिए t बराबर 0.3, फिर देखिए साइन साइन, और यहाँ पे देखिए 1000t -60 डिग्री, ठीक है ना, यदि देखिए इससे तुलना करा देखिए, तो आई बराबर देखिए आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी -5, ठीक है ना, इस पर तुलना करा लेंगे। देखिए I0 का मान कितना मिलेगा, I0 देखिए 0.3 मिलेगा, ठीक है ना, 0.3 एम्पियर, ठीक है। ये देखिए I0 का मान मिला हमको, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फाई का मान देखिए कितना है, कालांतर 60 डिग्री, ठीक है ना, फाई का मान कालांतर कितना देखिए 60 डिग्री है ना, कालांतर हमारा देखिए 60 डिग्री है। देखिए अब सूत्र लगा देखिए, हमसे पूछ रहा है औसत शक्ति, देखिए औसत शक्ति पूछ रहा है देखिए, ठीक है ना, तो पी एवरेज, ठीक है ना, पी एवरेज पूछ रहा है देखिए तो B0 I0 बटा 2 cos फाई ये होता है, ठीक है ना, इसको लगाते देखिए, तो पी एवरेज बराबर देखिए B0 I0 बटा 2 cos फाई। देखिए पी एवरेज बराबर देखिए B0 का मान कितना देखिए 30 गुड़े I0 कितना देखिए 0.3 बटा 2 cos, इसके बाद देखिए फाई कितना हमारे पास देखिए cos हो जाएगा, इस बार देखिए cos ये 560 डिग्री, ठीक है ना, यहाँ 60 डिग्री लिख देंगे, है ना, ठीक है ना, cos फाई का मान कितना देखिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख देंगे, इस प्रकार लिख देंगे। इसके बाद देखिए पी एवरेज बराबर देखिए काट देते इस प्रकार, देखिए तो कितना हो जाएगा देखिए 15 गुड़े 0.3, और cos 60 का मान कितना हो देखिए, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है ना, 1/2 होता है देखिए। तो देखिए इसे सॉल्व करें देखिए, तो पी एवरेज हमारे पास आएगा देखिए 5×3 = 45, यानी 15×3 = 45, यानी 4.5 आएगा, ठीक है ना, 4.5 ही आएगा। पूरे देखिए 1/2 है, ठीक है ना, 1/2 है, और इसका 2 का भाग लगा दे देखिए, तो पी एवरेज हमारे पास आएगा 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना वाट आ जाएगा, ठीक है, इतना वाट हमारा देखिए आंसर आ जाएगा ये, ठीक है ना, ये देखिए। चलिए देखिए आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए इधर से अंक नंबर करेंगे, है ना। देखिए अंक नंबर कह रहा है, देखिए एक अकेली झिर्री के विवर्तन में जिसकी चौड़ाई ई है तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम निम्निष्ट के बीच कोणीय दूरी थीटा, देखिए थीटा पूछ रहा है, ठीक है ना, कोणीय दूरी थीटा पूछ रहा है, देखिए तो लैम्डा बाई ई होगी, ठीक है ना, क्या होगी, लैम्डा बाई ई होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 नंबर कह रहा है, शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव बताया गया, देखिए एल्युमिनियम होता है, क्या होता है देखिए एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम। तो देखिए हमारे विकल्प ही होगा, ठीक है ना। अब देखिए खंड बा में आ जाते हैं हम, तो खंड बा में देखिए क्या दूसरे का कह रहा है, निर्वात की चुंबकशीलता की बीमा व मात्रक लिखिए। हमको देखिए निर्वात की चुंबकशीलता की बीमा लिखना है और मात्रक भी लिखना है। चलिए देखिए इसका बीमा भी लिखते हैं और इसकी मात्रक भी लिखते हैं। मतलब निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है, देखिए μ0 है ना, क्या होती है μ0। तो μ0 को हमको देखिए, μ0 को हमको चुंबकशीलता का मतलब μ0 का बीमा और मात्रा दोनों लिखना है। चलिए देखिए इसको मैं करके आपको बताता हूँ। चलिए तो देखिए विद्यार्थी दूसरे का कौन सा है, देखिए दूसरे का कर रहे हैं, है ना, दूसरे का कर रहे हैं। तो देखिए निर्वात की चुंबकशीलता यानी μ0 को देखिए, तो μ0 है इसका हमको देखिए बीमा भी लिखना है, इसका मात्रा भी लिखना है। देखिए सूत्र पढ़ें, देखिए F/L बराबर μ0/2 पाई इंटू I1I2/R, ठीक है ना। यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए पहले μ0 को निकाल लेते, देखिए 3 से गुणा करेंगे इस प्रकार देखिए, तो μ0 L गुणा I1I2 बराबर इसका इसमें कराएंगे, देखिए F गुणा 2R, सॉरी देखिए हाँ चलो 2R लिख लेते हैं, गुणा पाई भी लिख लेते हैं, ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा है। इसको देखिए μ0 को सिंगल कर देंगे अलग, μ0 बराबर देखिए F गुणा, अब देखिए इसको हटा देते हैं, कांस्टेंट है 2 पाई को R लिख लेते हैं यहाँ पे बस, यहाँ पे देखिए L गुणा I1I2 इस प्रकार लिख लेंगे। इसके बाद देखिए, तो देखिए यहाँ मात्रक लिखते हैं, मात्रक हमारा आएगा देखिए L है ना, तो मात्रक क्या देखिए, अगर मात्रक लिखेंगे हम देखिए तो मात्रक हमारा आ जाएगा न्यूटन, है ना, न्यूटन क्या देखिए न्यूटन गुणे मीटर दूरी ना ये, तो मीटर बटा एल लंबाई है तो मीटर, तो देखिए जैसे एल का देखिए मीटर हो जाएगा ना, देखिए ये भी दूरी है लंबाई है ना, गुणे
अब यहाँ पे देखिए इसे I1 I2 देखिए तो एम्पियर मात्रक होता है धारा का, तो एम्पियर गुणे एम्पियर ये हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर एम्पियर हो जाएगा ये, है ना। तो देखिए मीटर से मीटर कट जाएगा ये, है ना। देखिए मात्रा क्या मिला आपको, देखिए मात्रा हमको मिला न्यूटन न्यूटन प्रति एम्पियर, है ना, प्रति एम्पियर का स्क्वायर मिला, ये मिला देखिए, ठीक है ना, ये मात्रा मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए कह रहा था हमसे कि बीमा निकालो, है ना, इसकी बीमा निकाल लेते, देखिए देखिए जब बीमा निकालेंगे इसकी बीमा बीमा निकाल लेते हैं। देखिए जब बीमा निकालेंगे तो देखिए इसकी बीमा क्या होगी, ये बल है तो MLT-2 होती है ना बल की, MLT-2 होती है बल की बीमा, ये हो जाएगा। नीचे देखिए एम्पियर है तो एम्पियर का स्क्वायर, इस बार लिख देंगे, है लिख देंगे। ऊपर जाके देखिए तो MLT-2 ऊपर जाके देखिए A-2 हो जाएगा, देखिए ठीक है, ये देखिए इसकी बीमा हो जाएगी, है ना। देखिए आपको समझ में आया होगा, देखिए हमारा देखिए आंसर हो जाएगा। इस बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखो दूसरे खा करें, देखिए, है ना, कह रहा किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक, देखिए किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, है ना, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। 1 नंबर का देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी इसको पहले से मैं लिख के रखा हूँ, देखिए दूसरे रेखा को देखिए, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है। देखिए नंबर 1 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, नंबर 1 मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है। तो देखिए अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जितनी अधिक होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उतनी ही अधिक उत्पन्न होगी। दूसरा नंबर देखिए कुंडली के फेरों की संख्या पर, देखिए फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी, है ना, फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उतनी ही अधिक होगी। इसको देखिए तीसरा है कुंडली का प्रतिरोध, है ना, ओम के नियम के अनुसार प्रेरित धारा कुंडली के कुल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। तो इस प्रकार देखिए 3 ठो है, ठीक है ना। ये कह रहा था कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये 3 बातें हैं जहाँ पर निर्भर करती है ना। तो इसको आप देखिए तैयार कर लेंगे। इसको चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे का करें, देखिए, है ना, दूसरे का देखिए कह रहा है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों का नाम लिखिए। देखिए मैं आपको बता, देखिए जो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है, देखिए तो ये कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी कह रहा है ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों का नाम लिखिए। देखिए जो सबसे बड़ी होती है विद्यार्थियों, सबसे बड़ी देखिए क्या होती है, देखिए रेडियो तरंगें होती हैं ना, सबसे बड़ी क्या होती है, देखिए रेडियो तरंगें। तो आप इनको लिख लीजिएगा, सबसे बड़ी जो तरंगें होती हैं वो होती हैं देखिए रेडियो तरंगें, रेडियो तरंगें, ये सबसे बड़ी होती हैं। और देखिए सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाली ये होती है हमारी, देखिए गामा किरणें, क्या होती हैं, देखिए ये होती हैं गामा किरणें, गामा किरणें होती हैं, है ना, क्या होती हैं, गामा किरणें होती हैं, ठीक है। दोनों को आप देखिए तरह कर लेंगे, ठीक है ना। कह रहा है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तो रेडियो तरंगें होती हैं, सबसे छोटी गामा किरणें होती हैं। तरंगदैर्घ्य की तरंगों का नाम लिखिए, तो लिख दिया रेडियो तरंगें और गामा किरणें, है ना। देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके बाद देखिए दूसरे का घा करते चलिए। तो अगले देखिए दूसरे घा करेंगे, है ना। दूसरे घा कह रहा है यदि प्रिज्म कोण, देखिए प्रिज्म कोण मतलब डेलियम, है ना, प्रिज्म कोण यानी सॉरी देखिए प्रिज्म कोण ए होता है ना। ये कह रहा है प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण है डेलियम, यानी डेलियम कोण, देखिए प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो जाए, मतलब दोनों ए हो जाए, मतलब दोनों ये भी ए और ये भी दोनों मतलब ए हो जाए, तो कह रहा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान बताइए। चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों घा नंबर है दूसरे का, है दूसरे का घा नंबर। देखिए कह रहा है प्रिज्म कोण यानी ए तथा न्यूनतम विचलन कोण यानी डेलियम कोण प्रत्येक ए हो जाए, मतलब दोनों ए हो जाए, दोनों ए जाए, ये भी ए हो जाए और ये भी ए हो जाए, तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान बताओ। एन का मान पूछा, देखिए तो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, है ना। यहाँ पे देखिए साइन ए बाई 2 ये होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस डेल एम भी देखा हमारा हो जाए ए बटा 2 और नीचे देखिए साइन ए बटा 2 ये हो जाएगा। देखिए एन बराबर साइन ए 2 हो जाएगा, ये 2a बटा 2 नीचे देखिए साइन ए बटा 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा ये। देखिए n बराबर साइन ए बटा 2। यहाँ देखिए साइन ए क्या लिखे, देखिए साइन थीटा, यानी देखिए साइन ए बराबर देखिए होता है 2 साइन ए बाई 2, साइन ए बराबर होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, है ना। और नीचे देखिए साइन ए बाई 2। अब देखिए सूत्र कहाँ से आया, देखिए मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे देखिए साइन 2 थीटा पढ़े होंगे आप, साइन 2 थीटा होता है देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, ये पढ़े होंगे आप।
देखिए यहाँ से अगर देखिए मैं 2 का भाग लगा दूँ सब में, देखिए 2 का भाग लगाऊंगा, देखिए तो साइन थीटा हो जाएगा। ये 2 का भाग लगाऊंगा, देखिए कोण में है ना, कोण में भाग लगा रहा हूँ, साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 का भाग लगाऊंगा तो कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ सूत्र बना है, ठीक है ना, यहाँ से बन के आता है, ये कट जाएगा। देखिए हमारे पास देखिए एन बराबर कितना आएगा, 2 cos a बाई 2, 2 cos a बाई 2, ये देखिए हमारे पास आ जाएगा, है ना, 2 cos a बाई 2, ये हमारा देखिए आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, अंगन नंबर का देखिए, अंगन नंबर का देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रेडबर्ग नियतांक के आर के पदों में लिखी है ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अंगन नंबर को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य जो है रेडबर्ग नियतांक आर के पदों में लिखना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, कौन सा देखिए अंगन नंबर दूसरे का है ना, दूसरे का अंगन नंबर। मैं आपको देखिए बता दूं विद्यार्थियों, देखिए इस इसमें कह रहा है बामर श्रेणी, देखिए किस प्रकार, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर देखिए हमारा एन बराबर 1 होता था, है ना, फिर यहाँ पर देखिए एन बराबर 2, फिर यहाँ पे देखिए एन बराबर 3, फिर यहाँ पे देखिए एन बराबर 4, है ना। इसी प्रकार मतलब होता है, यहाँ अनंत लिख देता हूँ मैं, जैसे है ना, इसी प्रकार देखिए ये कक्षा होती है। देखिए देखिए तो लाइमन श्रेणी देखिए, लाइमन श्रेणी देखिए ना, एक पहली कक्षा देखिए यहाँ से देखिए एन बराबर 1 से, मतलब 1 से स्टार्ट होती है, फिर 1 से एक के बाद 2 में जाती है, फिर 2 के बाद देखिए 3 में जाती है ना। अब इसके बाद देखिए इसमें जाती है, 4 में जाती है, इसमें इस प्रकार जाती है लाइमन। जो बामर होती है देखिए 2 से स्टार्ट होती है बामर, देखिए 2 के बाद देखिए एन बराबर 2 से 3 में जाती है ना, 2 से फिर देखिए 2 से 3 में, 2 से के बाद 4 में जाती है, इस पर 2 से फिर 5 में जाएगी, 6 में जाएगी, मतलब इस प्रकार अनंत तक जाएगी, है ना बामर। तो देखिए बामर कहाँ चालू, देखिए बामर 2 से चालू होती है और 3 4 5 6 इस पर चल जाती है, इस पर जाती है, ठीक है ना। देखिए तो एन वन बराबर, देखिए एन वन बराबर हमारा देखिए 2 हो जाएगा, ये एन वन हमारा 2 हो जाएगा। देखिए अभी द्वितीय कक्षा कह रहा है, देखिए द्वितीय रेखा, देखिए ये प्रथम रेखा है, ये द्वितीय रेखा है। देखिए तो एन टू बराबर 4 लेंगे, ठीक है ना, एन टू बराबर 4 लेंगे। अगर तृतीय रहेगा ये वाला लेते हैं, अगर प्रथम रहेगा तो ये लेते हैं, है ना। एन वन तो हमारा यही रहेगा। देखिए यहाँ से लेंगे। अब देखिए देखिए तो कह रहा है रेडबर्ग नियतांक आर के पदों में लिख, देखिए तो एक लैम्डा बराबर आर, है ना, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये सूत्र होता है, इसमें रख लेते। देखिए तो 1/λ बराबर आर, 1/n1 स्क्वायर, देखिए तो एन बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 के 4 4 चौको 16 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम लेंगे, देखिए 16 आएगा, 4 चौको 16, 16 का नम 16, ये हो जाएगा। देखिए आर यहाँ देखिए 1/λ हो जाएगा, 1/λ वाला देखिए आर गुड़े 3/16 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए हमारे पास देखिए कितना आएगा, देखिए 1/λ बराबर 3r/16, इसको पलटी मार देंगे। देखिए तो लैम्डा वाला देखिए 16/3r हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना, ये हमारा देखिए आंसर हो जाएगा। आपके समझ में भी आ गया होगा, है ना। इसको चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, अब अच्छा नंबर करें। देखिए कह रहा है युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए, है ना। देखिए युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, दूसरे का अच्छा युग्म उत्पादन से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो ये डालेंगे ना, यही डालेंगे। देखिए युग्म उत्पादन है ना, देखिए लिखेंगे उत्तर में, जब एक उच्च ऊर्जा यानी गामा किरण फोटान किसी भारी नाभिक के पास से गुजरता है और उसकी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के निर्माण में बदल जाती है, तो इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं, है ना। उदाहरण देखिए लिख देंगे, यह आवेश रहित फोटान से अपरमाणु कण और उसके प्रतिकण निर्मित होने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये देखिए हमको लिखना है इसमें, ठीक है ना। इसको दूसरे चाकू आप इसको देखिए तैयार कर सकते हैं, याद कर लेना, है ना। चल देखिए हो गया। इसको चल देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो खंडसा करेंगे भाई, खंडसा करेंगे। देखिए तीसरे का में कह रहा है, देखिए सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर है ना। चलिए देखिए 2 नंबर का है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, तीसरे का खंडसा में तीसरे का करेंगे, है ना, तीसरे का तो देखिए कह रहा सिद्ध कीजिए कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर, हमको देखिए क्या लाना है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर लाना है ना। ये हमको सिद्ध करना है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ये लाना हमको। देखिए तो देखिए विद्यार्थियों, आवेशित चालक की बात कर रहा है, ठीक है ना। देखिए लिखेंगे, यदि किसी चालक को आवेशित किया जाता है, तो उस चालक का विभव 0 से
V हो जाता है, V हो जाता है, तब औसत विभव निकाल लेंगे। तब औसत विभव, तब औसत विभव, ठीक है ना। देखिए जब कोई मतलब अनावेशित चालक है उसको आप आवेशित कर रहे हैं तो पहले तो उसका वोल्टेज जीरो होगा ना, इसके बाद बढ़ेगा तो मान लो V हो जाता है, तब औसत जो विभव आगे देखिए 0+V/2 यानी V/2 आ जाएगा हमारा औसत विभव। अब देखिए विद्यार्थियों, अगर आप अनावेशित चालक है उसको आवेशित कर रहे हैं तो आवेशित कर रहे हैं तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए लिखेंगे चालक को आवेशित करने में आवेशित करने में किया गया कार्य है ना। तो कार्य देखिए आप देखिए बी बराबर क्या पढ़े हैं, W/Q पढ़े हैं, है ना। B/W/Q यहाँ से निकलेंगे, देखिए तो W देखिए B/W/Q देखिए तो यहाँ से लिखेंगे तो W बराबर कार्य निकालेंगे W/V/Q, तो देखिए बी ये वाला नहीं लेंगे, बी ये वाला लेंगे, ठीक है ना। तो B/2 गुणे Q ये ले लेंगे हमको, है ना। तो W/V/2 इंटू Q ले लेंगे, ये ले लेंगे, है ना, ये ले लेंगे हम। अब देखिए इसके बाद अब देखिए विद्यार्थी आप पढ़े होंगे, देखिए Q बराबर चूँकि Q बराबर क्या, देखिए Q बराबर क्या होता है, CV होता है ना, Q बराबर CV होता है, तो यहाँ पर रख देंगे। देखिए Q बराबर CV होता है तो यहाँ पर रख देंगे। देखिए तो W कितना है, देखिए W आएगा हमारे पास V/2 गुणा Q की जगह क्या रखें CV, तो CV देखिए हमारे पास W आएगा, W बराबर 1/2 ये C और ये V² CV², यह है। देखिए हमारे पास एक कार कितना आया, कार हमारे पास देखिए W बराबर 1/2 CV² आया। देखिए अब देखेंगे यही कार स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। तो इसे देखिए इसी को U में बदल देंगे, तो U बराबर 1/2 CV², इस प्रकार देखिए हमारा सिद्ध हो गया। आपके भी समझ में आया होगा, है ना। तो देखिए विद्यार्थियों आज यहीं तक रखता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप जरूर दे दिया करो, ठीक है ना। और देखिए इसके बाद मैं तुरंत आपको अगला पार्ट इसका लेकर के आऊँगा, ये पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए चलता हूँ, नमस्कार। और देखिए विद्यार्थियों अगर आपको PDF चाहिए, देखिए तो PDF अगर आप चाहिए अनसॉल्व पेपर का भी अगर आपको PDF चाहिए तो 8400581711 पर व्हाट्सअप जरूर कर देना। इससे आपको देखिए अनसॉल्व पेपर के PDF मिल जाएंगे। देखिए 2025 का मिल जाएगा, 2024 का मिल जाएगा और 2023 का मिल जाएगा, है ना। ये आपको देखिए हाल सहित मिल जाएंगे 3 साल तक के अनसॉल्व पेपर के हाथ, ठीक है ना। तो इसके आप व्हाट्सअप करिएगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी किस प्रकार आपको मिलेगा, ठीक है। चलता हूँ, नमस्कार।